Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in which of the following reactions is potassium ferrocyanide produced? और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, the reaction between K3FeCN6 and an excess of FeSO4. ऑप्शन बी, the reaction between FeSO4 and an excess of KCN. ऑप्शन सी, the reaction between Fe2SO4 whole thrice and an excess of KCN. ऑप्शन डी, the reaction between Fe2O3 and an excess of KCN. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन में हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्रोड्यूस होता है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास रिएक्शंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड. अब यहाँ पे हमारे पास जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है उसका फॉर्मूला होता है K4FeCN6. सो हमें इसे प्रिपेयर करना है. अगर हम ऑप्शन ए में बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए में रिएक्शन गिवन है बिटवीन K3FeCN6 और एक्सेस ऑफ FeSO4. सो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो हमें यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलता है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, साथ में K2SO4 और KCN का. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, देन यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6. सो हम देख सकते हैं इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में हमें कहीं भी पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी की तो ऑप्शन बी में हमारे पास रिएक्शन गिवन है बिटवीन FeSO4 एंड एक्सेस ऑफ KCN. सो जब इनकी रिएक्शन होती है तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है K4FeCN6 और साथ में K2SO4 का. अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा और इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें K4FeCN6 यानी कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिल रहा है. सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी की तो ऑप्शन सी में हमारे पास रिएक्शन गिवन है बिटवीन Fe2SO4 होल थ्राइस एंड एक्सेस ऑफ KCN. सो जब इनकी रिएक्शन होती है तो हमें यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलता है K3FeCN6 और साथ में K2SO4 का. सो अगर हम यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 12, देन यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 और इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. सो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में कहीं भी पोटेशियम फेरोसाइनाइड दैट इज K4FeCN6 नहीं मिल रहा है. सो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. अगर हम लास्ट ऑप्शन डी की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी में रिएक्शन गिवन है बिटवीन Fe2O3 एंड एक्सेस ऑफ KCN. सो यहाँ पे जब इनकी रिएक्शन होती है तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है K2O और FeCN होल थ्राइस का. अगर हम यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2. सो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें कहीं भी पोटेशियम फेरोसाइनाइड दैट इज K4FeCN6 नहीं मिल रहा है. सो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.